हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक है वो हम लोग का है इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स डिफिनीशन अगर देखा जाए चार्ज का, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल, इंट्रिंसिक। तो फंडामेंटल और इंट्रिंसिक जरा इसको देखा जाए एग्जांपल लेकर के। जैसे हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जिसमें 11 प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में होते हैं, जिनका ट्रांसफर नहीं होता है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये अपार्ट इन्हीं का योगदान होता है। अब जैसे एक हमने केमिकल कंपाउंड ले लिया NaCl, तो NaCl का जब फॉर्मेशन होता है तो सोडियम के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की और क्लोरीन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जैसे ही ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन number of proton remains same 11 and the number of electron becomes 11 minus 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया है is equal to 10 इलेक्ट्रॉन। अब होल चार्ज अगर देखा जाए सोडियम के ऊपर, तो 11 पॉजिटिव एंड 10 निगेटिव दोनों को कंबाइंड करें तो +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस सोडियम के ऊपर अपीयर हो जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपीयर हो गया। लाइक ये दे रहा है और ये गेन कर रहा है। तो जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास प्रोटॉन के कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ये क्लोरीन -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निगेटिवली इसके सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। मीन्स यहां देखा गया ये कि ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी मैटर के सरफेस पे, तो ये ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल पार्टिकल होता है और इसी फंडामेंटल पार्टिकल में से एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से चार्ज अपीयर हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। इसीलिए ये जो डिफिनीशन यहां चार्ज का दिया गया कि ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल सोडियम एंड क्लोरीन बिकम्स पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि चार्ज अपीयर हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मैटर, कोई भी मैटर इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बना है। इसीलिए चार्ज का जो दूसरा डिफिनीशन है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझ में आ गया व्हाट इज चार्ज एंड द डिफिनीशन ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अपीयर हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल, देयरफॉर चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ
चार्ज। चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है, जिसको कि C से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर? चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। चार्ज को हम लोग कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हेल्प ऑफ स्मॉल q और कैपिटल Q। ठीक? Now, the next topic, तो ये हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, मीन्स वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज अब यहाँ दो टाइप के हो गए, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड निगेटिव। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल को चार कैटेगरियों में डिवाइड किया गया। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर और लास्ट सुपर कंडक्टर। जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर इन क्लास 8 कि कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, यानी कि दैट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, यानी वे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, इज नोन एज अ कंडक्टर। सेकेंड इंसुलेटर, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपने अंदर से अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए। मीन्स हियर इज some obstacle, moderate obstacle, but here a high obstacle, यानी कि ये इस इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो वे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास न होने दें उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। जनरली इसका एग्जाम्पल होता है नॉन मेटल्स, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल्स। सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी, यानी कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज्यादा, यानी कि अगर इसको सम स्पेसिफिक कंडीशन दिया जाए तो ये अपने आप को कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है,
यानी सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा अगर इसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिया जाए। हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर इन क्लास 12 और वहां देखेंगे कि वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जनरली वो मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। और लास्ट सुपर कंडक्टर मीन्स कि वे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इजीली विदाउट ऑफरिंग एनी रेसिस्टेंस या विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टेकल या रेसिस्टेंस ऑफर न करते हुए जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। जनरली कोई भी सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है अगर इसको 4 केल्विन से बिलो के टेम्परेचर पे रखा जाए, यानी जिसका टेम्परेचर हम 4 केल्विन से कम कर देते हैं। 4 केल्विन इज वेरी लेस टेम्परेचर, -269 डिग्री सेल्सियस, निगेटिव -269 मीन्स -269 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करना थोड़ा हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो वे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट ऑफरिंग एनी रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, उस टाइप के सब्सटेंस को या मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस तो मेनली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 4 प्रॉपर्टियों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने देखा अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे के सरफेस पे अगर चार्ज अपीयर हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज अपीयर हो रहा है। तो लाइक इन क्लास 9th हम लोगों ने एनर्जी के भी बारे में पढ़ा है कि एनर्जी भी हमारे पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो कंजर्व कहने का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस होल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, उतना ही बना रहता है जितना कि है। वो अलग की बात है कि इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। चार्ज को भी न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर
ऑब्जेक्ट, और इसको हम वहां से भी देख सकते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कंजर्व, तो चार्ज कंजर्व, इसका मतलब कि चार्ज भी कांस्टेंट होना चाहिए बिफोर ट्रांसफरिंग एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए और बी, सपोज इनिशियली ए पे जो चार्ज बिफोर ट्रांसफरिंग था वो क्यू ए था और इस क्यू की वैल्यू 0 कूलम थी, न्यूट्रल। क्यू बी इज आल्सो इज इक्वल टू 0। अब ए में बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो आफ्टर ट्रांसफरिंग, क्योंकि ट्रांसफर हो सकता है, आफ्टर ट्रांसफरिंग देखा जाए कि बिफोर ट्रांसफरिंग जितना चार्ज है पूरे सिस्टम के पास, आफ्टर ट्रांसफरिंग भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, होल्ड लाइक एनर्जी कंजर्व, चार्ज इज आल्सो कंजर्व। तो यहां देखा जाए तो ए जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ए पे के सरफेस पे 2 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, डोनेट किया पॉजिटिव, एक्सेप्ट किया निगेटिव। जैसे ही बी ने इन 2 को एक्सेप्ट किया तो बी पे जो चार्ज अपीयर हुआ वो कौन सा, निगेटिव, कितना, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखा जाए बिफोर ट्रांसफरिंग नेट चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 कूलम। आफ्टर ट्रांसफरिंग टोटल चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू +2 and +-2e। तो प्लस एंड माइनस, +2 and -2 इज इक्वल टू 0 कूलम। ठीक, मीन्स कि बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज 0 कूलम, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज 0 कूलम। मीन्स चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि अगर आप कोई सिस्टम ले लीजिए और इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट पे हम मान लेते हैं कि डिफरेंट चार्जेस हैं। सपोज हियर +2 कूलम, हियर -5 कूलम, +3 कूलम, -1 कूलम एंड +7 कूलम। अलग अलग पार्ट पे यहाँ +2, -1, +3, -5, +7 कूलम। नाउ टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो लाइक जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हो कुछ नेगेटिव नंबर्स हो, हाँ, तो बाय यूजिंग करते क्या हम लोग कि सभी पॉजिटिव को एक जगह, सभी नेगेटिव को एक जगह ऐड किया जाता है और जो बड़ा होता है उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस कर देते हैं और लार्जर वाले का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो कितने पॉजिटिव, 2, 3, 7, तो 2, 3, 5 and 5, 7 plus 12 coulomb and -1 and -5 -6 coulomb। तो टोटल 12 - 6 is equal to +6 coulomb। तो देन Q total is equal to +6 coulomb of charge। Means charge can be adding by using simple addition subtraction method like numbers, additivity of charge। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जैसा कि अब यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन में एक वर्ड है क्वांटा।
and quanta means packet. ये तीसरी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. Electrons are not transferred in form of fraction like 1/2 electrons, 3/4 electrons, cannot possible because the charge are exist in form of E is the smallest unit of charge. That means electron transfer from one object to another object in form of 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, dot 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 and e means Q exists in form of integral multiple of electronic charges. That means number 3, quantization of charge मीन्स चार्ज का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकता है उसको ये तीसरी प्रॉपर्टी बताती है. मीन्स चार्ज कैन बी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और जो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है. तो वो उसके ट्रांसफरिंग के प्रोसेस पे है, कौन गेन कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है. जो डोनर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो एक्सेप्टर होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. मीन्स Q एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ n into E where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. मीन्स n क्या है हमारा? इंटीजर. Integers are what? Complete numbers, not in form of fraction. Means the charge appear on any surface in the form of integral multiple of electronic charges. Last, invariance of charge. Invariance of charge, तो इस वर्ड से ही स्पष्ट है, क्लियर हो रहा है वेरिएंस. तो वेरिएंस का मतलब कि जो वैरी करे, चेंज, और उसमें आपने इन जोड़ दिया, इनवेरिएंस, यानी जस्ट इसका अपोजिट, जो वैरी न करे. यानी चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अगर, और रेस्ट के कंडीशन में अगर इसके पास QA चार्ज और इस ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट इसी ऑब्जेक्ट A को आप कुछ वेलोसिटी दे दीजिए, यानी कि अब ये मोशन में हो गया, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस A के सरफेस पे रेस्ट के कंडीशन में है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस A के सरफेस पे मोशन के कंडीशन में भी होगा. यानी जितना रेस्ट में उतना ही मोशन में. चार्ज वैरी नहीं करेगा ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो चार्ज होगा उसमें किसी प्रकार का कोई भी वेरिएंस नहीं होगा. मीन्स इसको हम कह सकते हैं चौथी प्रॉपर्टी को कि Q रेस्ट इज इक्वल्स टू Q motion. That will be the invariance of charge. एक चीज आपको बता दिया जाए,
जैसे हमने कहा कि चार्ज किसके वजह से अपीयर हो रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग सम मास लिटिल बिट। अब चार्ज अपीयर हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसका मास लिटिल बिट रिड्यूस होगा, और जो गेन कर रहा है उसका मास लिटिल बिट इंक्रीज करेगा। मीन्स यहां से हम दो चीजें कंक्लूजन हमारा हो सकता है कि वे ऑब्जेक्ट जो चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनका मास लिटिल बिट रिड्यूस होता है, और जो एक्सेप्ट करते हैं उसका मास लिटिल बिट इंक्रीज करता है इन रियल। बट हम देखते हैं कि अगर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एटॉमिक मास लिखा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन काफी कम होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट इन एक्चुअल देयर इज सम रिड्यूसिंग चार्ज, एंड जो एक्सेप्टर होगा रिड्यूस इन मास, एंड जो एक्सेप्टर होगा उसका मास इंक्रीज करेगा। दूसरा कंक्लूजन कि अगर चार्ज है तो मास है, यानी कि चार्ज का एग्जिस्टेंस विदाउट मास पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास का एग्जिस्टेंस विदाउट चार्ज पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो, या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल चार्ज यानी कि जीरो उस पे चार्ज हो, जीरो कूलम। मास तो है तीनों के पास, लेकिन यहां मास होते हुए भी चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास कंपलसरी है, यानी कि अगर चार्ज है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ मास होता है। दैट्स वाई चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, while mass can exist without charge. Clear? Now, the next topic एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और एक साइंटिस्ट हमारे आए कूलम साहब, उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया। कूलम्स दो स्टेटमेंट दिया उन्होंने। पहला क्या कहा कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपेल each other while unlike charge attract each other। कहने का मतलब कि लाइक चार्ज मीन्स कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव इज सेड टू बी लाइक चार्ज। लाइक चार्ज while one positive and another is negative is अनलाइक चार्ज। तो कूलम्स ने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हेन टू चार्जेस हैविंग सेम नेचर आर सेड टू बी लाइक चार्ज, एंड लाइक चार्ज
repel each other, means there is a repulsion between like charge, and there is a attraction between unlike charge, means if two charges plus and minus separated by some distance r, then they experience force of attraction, यानी कि this attract and this also attract. While in case of repulsion, charge must be like, means here positive repulsion. फर्दर क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि लाइक चार्ज होने के बावजूद भी अट्रैक्शन हो जाता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग इन क्लास 12 डिस्कस करेंगे. हियर आल्सो रिपल्सन, बट ये तो पहला स्टेटमेंट कूलम्ब्स का. कूलम्ब साहब ने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. दूसरा स्टेटमेंट उनका था कि अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है वो कितना लगेगा और किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा. तो इन सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज सब स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of two charges. और इसी में दूसरा इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of separation between them. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि F जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के. और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का सेपरेशन. तो अगर दो चार्ज ले लिया जाए, सपोज Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन अगर R ले लिया जाए तो सेपरेशन के स्क्वायर के, उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमको मिलेगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r². प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो यहां हम लोग को मिलेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r². ठीक है, वेयर K इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है k की फॉर एयर के लिए, k फॉर एयर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ और इसका अगर यूनिट देखा जाए तो k को यहीं रहने दिया जाए, r को इस साइड करिए तो F इंटू आर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, r क्या है डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर यानी न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब ये इसके मल्टीपल में जाएगा तो जब ये इधर आएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और Q क्या है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, और चूंकि अपॉन में जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पर कूलाम का स्क्वायर। क्लियर? तो ये न्यूटन ने कूलम साहब ने दो स्टेटमेंट दिए कि लाइक, जिसको हम कूलम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ, कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो दूसरे स्टेटमेंट में कहा इन्होंने कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of separation between them। दोनों को कंबाइंड किया गया तो ये हमको फार्मूला मिल गया। अब हम किसी भी दो चार्ज के बीच में अगर r सेपरेशन होगा तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ना the next topic, electric current। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट definition, the rate of flow of charge, the rate of flow of charge। मान लेते हैं कोई हम कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, और इस कंडक्टर को बैटरी सप्लाई से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो ये फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड आई। अब होता क्या है कि जैसे आप इसको किसी बैटरी सोर्स से जब नहीं जोड़े रहते हैं तो उस समय इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिग-जैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से दोनों एंड को जोड़ दिया जाता है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो निगेटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इस निगेटिव की वजह से इस निगेटिव के बीच में रिपल्सन, तो इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो रेट है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विद हेल्प ऑफ डिफिनीशन वी कैन राइट कि I मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहले हम फ्लो ऑफ चार्ज लिख लें, तो सपोज कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लो बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या रेट
यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट होगा वही कहलाएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। नाउ I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसका यूनिट अगर देखा जाए तो Q का यूनिट कूलम्ब एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाए हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का कूलम्ब पर सेकेंड, और इस कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग कह सकते हैं एम्पियर, यानी कि करंट का जो यूनिट होगा वो कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक। अब यहां से दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे आएगा? तो यहां अगर आप देखें कि लिखा है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 क्यू को भी 1 कूलम्ब कर दिया जाए और टाइम को 1 सेकेंड कर दिया जाए, तो I इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। नाउ दैट विल बी इज इक्वल टू 1 एम्पियर। Means from here definition of 1 ampere is what? 1 ampere is what? It 1 ampere means 1 coulomb of charge flow in 1 second through a conductor. If 1 coulomb of charge flows through a conductor in unit second is known as 1 ampere. That will be definition of 1 ampere. After this, electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है, वो रास्ता है जिसके थ्रू करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक कंडक्शन पाथ, ये क्या है? एक कंडक्शन पाथ है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंडक्शन पाथ है through which electric current flow. Now electric circuit is what? Electric circuit is a conduction path. Electric circuit is a conduction path through which electric current flow. यानी कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है
उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कंडक्टिंग पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। रेसिस्टर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, शंट हो गया, वैरिंग रेसिस्टेंस हो गया, की हो गया। तो ये आप लोग बुक से देख करके और उसको बना लेंगे और याद कर लेंगे कि किस कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका रेसिस्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका रेसिस्टर हो गया, ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस है। और अगर इसी ऐसा ही रेसिस्टेंस बना करके और इसको ऐसे काट दिया जाए, एरो लगा दिया जाए, तो इसको वायरिंग रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरिंग, यानी कि वो रेसिस्टेंस जो वैरी करे। ये रेसिस्टर हो गया, ठीक है, क्लियर। एमीटर बनाना है तो राउंड सर्किल कर दीजिएगा, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव, अंदर आप ए लिख देंगे। वोल्ट मीटर बनाना है तो आप अंदर V लिख देंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में हम रेसिस्टर के साथ या एप्लियंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को किसी भी एप्लियंस या रेसिस्टर के साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? नाउ